झूलन में वेणी गुंथन। श्याम सुंदर वेणु बजाते हुए दृक्पट खोलते हैं कि तब सम्मुख घनी सरसरी सलिल वल्लरियों में सारी कोकिला की कुंजन से कुंजित कुंज में सन्मुख पारिजात से झूलते कुमुदनियों और रजनीगंधा निशा को आह्लादित करते हुए बहु फूलन के झूलन पर विराजित प्रियांगनी श्यामाजू की वेणी गूंथ रहे हैं। और श्यामाजू, मेरी लाडली जू तो वेणु रव से रोम रोम स्पंदित होती नील मणि को निहार रही हैं। हृदय में प्रियाजू प्रियतम की मधुर उपासना को जीवन अनुभव करती और इसी रव माधुरी से सर्वांग में बहुत मनहर का निवृत्त विहार, जिसके दो पट उनकी निज पलकें, प्रियतम की मधुर उपासना की जीवंत अनुभव करती और इसी रव माधुरी से सर्वांग में बहुत मनहर का निवृत्त विहार, जिसके दो पट उनकी निज पलकें, जो रस छरित हो खुलती हैं, तब विहार ही प्रवाहित हो उमड़ कर खिल जाता है। तब नैनों को सुख प्रदान करने वाली निज प्रेम की एक सजीव झांकी प्रकट हुई। तत्क्षण भाव मगन वेणी को पुष्पों से सजाते रसिक रासेश्वर जू के कर से एक पुष्प प्रियाजू के हृदय कमलों को स्पर्श कर उनकी गोद में आ गिरता है और कुंजन चकोर में घुलित वेणु रव के गहन संपंदन से प्रियाजू लज्जाशील नेत्रों को तनिक ठहरने का व दुर्लभ प्रिय मुख दर्शन करने का आग्रह करती हैं। स्वदृगांचलों से पर पुष्प के स्पर्श से प्रियाजू की पलक तनिक झुकती है और वे प्रिय रस नागर जू का पीतांबर, जो कि उनके चरणों को स्पर्श करता लहरा रहा है, उनके सुकोमल कर कमलों से संभालने लगती हैं कि नवल किशोर जू भव समाधि से जगते हुए सहसा कह उठते हैं, अरे ओ ही वासिनी, रुक रसीली, मेरा पीतांबर लिए कहाँ चली री, मुझे रंग लो अपने निज रंग में। ये कहते कहते उनके कर श्यामाजू की नीली चुनरी पर आ जाते हैं और लाडली जू, जो सन्मुख विराजमान थी, तनिक उठते हुए घूमकर फिर झूलन की दूसरी ओर से कुंवर प्यारे के समीप आ बैठती हैं, जैसे हंसनी खेल रही हो किसी मयूर के संग। तभी स्कंद से सरकी चुनरी, जो कि अब चुनरी ना हो पीतांबर है, पीतांबर मात्र नहीं मनहर ही है, पीत वसन रूप पान करते पीतांबर रूपी मनोहर से अपने मुख को ढांप रही हैं कि ये सरक कर प्रियाजू के सुकोमल वक्षस्थल पर आ गिरता है। अब तो श्याम सुंदर प्रियाजू के यूं ढुरकते पीतांबर से स्वयं को छुपाते देख उनकी रूप माधुरी का पान अधर बने नयन झरोकों से कर रहे हैं, जैसे दो चंद्र नयन चकोर। उनकी वेणी झूलन पर से नीचे लटक रही है और अलके पीतांबर पर आ गिरी है। रसीली प्रीत से भरे नेत्र झुकते हैं संपूर्णता की यह मदमयता ही उन्हें नित्य तृषित कर रही है। जब नयन कहते हैं और निहार, तब हृदय पलकों को कहता है, आह बस बस री, तनिक पट लगा, देख प्राण उमड़ उमड़ कालिंदी हो गए हैं री। सो झुकते दृगांचल और सुंदर मनमोहिनी श्यामाजू सहज ही माधुर्य युक्त प्रियतम का मधुर अभिमान बन उन्हें पराभूत कर रहे हैं। रूप का पान करते लाडिले लाल प्रियाजू के सुकोमल चरणों के आलता
जावक की भीनी महक में डूबने लगे। वो उन चंद कमलों का चिंतन कर रहे हैं कि प्रियाजू तिरछे नैनन से देख वहां से उठ चली। अति मनमोहनी चाल उनकी, जिसकी तुलना मस्त तन्मय मयूर हंसनी से करना तो कम ही होगा। बस यही कि अद्भुत रूप अलंकारिका श्यामाजू की चाल पर 7 सुर भी थिरक उठे। एक एक पग धरन पर अनंत कोटि सुमन दल खिल रहे हैं और प्रियतम प्यारे तो कर बिछाते जा रहे हैं, अपने कर कमलों को बिछाते जा रहे हैं। लाडली जू जहां जहां अवनी पर पाएं धरती और प्रेम की पीड़ निराली, हस्त और नैना एक हो होड़ में भागे। जहां हस्त तहां दृष्टि और दृष्टि कर सब प्रियवर लालजू श्यामा के पद तल सुख सेवे। और प्यारी जू प्रियतम के हस्त कमल के आगे आगे ऐसी मदमस्त चाल चले जैसे कोई नृत्यांगना भाव भंगिमाओं में डूबी विचर रही है। और याकी या चाल मटकन डोलन पर बलिहारी जाती या की वेनी, जो थिरकत कदमों को चूमना चाहे पर छू भी ना पाए। प्रियाजू निकुंज में गजगामिनी बनी डोल रही हैं और प्रियतम श्याम सुंदर अपनी भुजावलरियों को फहराए आलिंगन पाने हेतु पीछे पीछे सेवारत हुए डोलते जा रहे हैं। आज की इस मधुर लीला का पहला प्रश्न। आज प्रियतम ने प्यारी जू की वेणी को किस प्रकार सजाया है? दूसरा प्रश्न। आज पीतांबर मात्र नहीं, मनहर ही है। लाडली जू को ऐसा क्या स्मरण हो आया कि वो पीतांबर को प्रियतम समझ उससे अपने श्रीमुख कमल को ढांप रही हैं। तीसरा प्रश्न। आज श्याम सुंदर गजगामिनी बनी प्रियाजू का आलिंगन पाने के लिए उनके पीछे पीछे डोलते कौन कौन सी सेवा में रत हैं? बोलो लाडली लाल की जय।